नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी ICR की परीक्षा देने वाले हैं, BHU की परीक्षा CUET के माध्यम से देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक देखना है। कारण ये है कि ICR की जो अलग से परीक्षा 2022 तक होती थी, इस साल से ICR की ये जो परीक्षा है इसे भी CUET में शामिल कर दिया गया है, जिससे आप BHU की परीक्षा दे रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस परीक्षा का जो फॉर्म भरना है, इससे संबंधित और जो इसमें नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि CUET के फॉर्म भराने आप देखेंगे 9 फरवरी से प्रारंभ हो गए थे, परंतु हम देखते हैं कि ICR के जो परीक्षा थी उसे भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है और ये 27 फरवरी को शामिल किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं CUET ICR UG 2023 की ये बुकलेट हमारे सामने आई है बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए, और इसका एकेडमिक सीजन है 2023-24। तो इसमें कुछ नए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और किस तरह से ICR को CUET के साथ जोड़ा गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ICR अपने एकेडमिक सेशन 2023-24 में, जो कि 11 उनके पास बैचलर डिग्री प्रोग्राम कोर्सेस हैं, इसके लिए ये CUET के मेरिट लिस्ट पर एडमिशन इस साल देने वाला है। और इसमें ये 11 कोर्स के नाम हमारे सामने हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, इसके बाद सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन 11 प्रकार के कोर्सेस में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं या एडमिशन लेने वाले हैं, उन्हें CUET की एग्जाम देना होगी। तो ये जो CUET की एग्जाम है, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शेड्यूल दिया है ICR UG 2023 का। इसके ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी डेट दी है 9 फरवरी से 12 मार्च, जो कि पहले से चली आ रही थी। ये तो 27-28 तारीख से आके जुड़ा है, लेकिन फॉर्म पहले से भरे जा रहे थे। लेकिन अभी आपके पास काफ़ी समय है, 12 मार्च तक का आपके पास समय, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी फीस सबमिट करने के लिए भी 12 मार्च जो है लास्ट डेट है। बाकी जो पूरा प्रोग्राम इन्होंने दिया है, ये दिया है इन्होंने एस पर NTA शेड्यूल, या उसकी जो पॉलिसी है उसकी बेसिस पर दिया। अब इसका शेड्यूल क्या था, तो हम लोग देखते हैं CUET के साथ जोड़ दिया है। तो मैं आपको CUET UG 2023 का जो शेड्यूल है वो एक बार रिवाइज कराता हूं। वैसे मैंने पहले अपने CUET वाले वीडियो में ये पूरा डिटेल बता दिया था, लेकिन ICR भी अब ऐड हो गया, इसलिए ये जानना जरूरी है। 9 फरवरी से 12 मार्च तक फॉर्म भरना है। 12 मार्च तक हमारे को फीस सबमिट करना है। 15 से 18 मार्च हमारे को करेक्शन के लिए मिलेगा। अब करेक्शन में एक बात याद रखना है, अगर किसी ने फॉर्म भरते समय CUET की कोई गलती की है, वो भी करेक्ट करवा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया था CUET का, लेकिन उन्हें ICR की परीक्षा भी देना है, तो वो इसी टाइम में ICR के जो कोर्सेस हैं, ICR की जो यूनिवर्सिटी है, उसको भी चुन पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद CT का जो अनाउंसमेंट होगा, ये होगा 30 अप्रैल तक। एडमिट कार्ड 2nd वीक ऑफ मई, और इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखें तो ये 21 मई जो है उससे स्टार्ट होगी और आगे तक चलेगी। तो ये इससे संबंधित कुछ हमने यहाँ पर जानकारी देखी। अब जब से ये ICR CUET के साथ मर्ज हुई, तब से ही स्टूडेंट जो हैं वो एक न्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो न्यूज़ क्या है, तो वो हम यहाँ देख रहे हैं। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। इस क्राइटेरिया के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप देखोगे इस क्राइटेरिया में 2nd वाला पॉइंट ध्यान से समझेंगे। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन द वन विच सी ही स्टडीड एंड पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड। सच केसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग, एडमिशन विल बी रिजेक्टेड। ये वाला जो एक पॉइंट इन्होंने डाला है, तभी से लेकर सारी समस्या प्रारंभ हुई।
यहां पर इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 12th किसी सब्जेक्ट से किया है, 12th आपने पास जिस सब्जेक्ट से की है, अगर आपका एग्जाम में सब्जेक्ट अलग होता है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तभी से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज़ तो कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो जाने के बाद भी आप देखेंगे कि आपका कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ उसके संबंध में कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि पहले हमें ICAR का फॉर्म अलग भरना होता था, BHU का फॉर्म अलग भरना होता था। सिलेबस दोनों के एक थे, लेकिन काउंसलिंग भी अलग होती थी, एग्जाम भी अलग होती थी। परंतु अब आप देखोगे एक ही परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही बार आपको एग्जाम देनी होगी और आप ICAR की सभी यूनिवर्सिटी के साथ साथ CUET में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, BHU से लेकर अन्य हमारे भारत की जहां जहां एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कोर्सेज चलते हैं, हम उन सब में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ ही मैं आपको यहाँ कुछ बात बताने जा रहा हूं। जैसे अगर ICAR की एग्जाम होती, अगर आप ICAR दे रहे होते और मान लो आपका सब्जेक्ट PCM होता, तो आपको क्या करना पड़ता। यहां पर आप देखोगे ICAR की परीक्षा के लिए आपको 100% फिजिक्स, 100% केमिस्ट्री और 100% मैथ्स पढ़ना होता। और साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर आप देखोगे कि 11th और 12th दोनों का ही पूरा सिलेबस पूछा जाता। और मान लो अभी आप फॉर्म भरना स्टार्ट होते तो आप देखने वाले थे इसकी जो एग्ज़ाम थी वो एग्ज़ाम कब होने वाली थी, तो इसकी एग्ज़ाम होने वाली थी अप्रैल में। अप्रैल में इसकी एग्ज़ाम होने वाली थी। मतलब अभी से अगर आप देखते तो आपके पास करीब 1.5 महीने का समय होता और इस 1.5 महीने के समय में आपको सभी का 100% कोर्स पढ़ना पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये CUET के माध्यम से होती, तो CUET के माध्यम से अगर हमारा सब्जेक्ट PCM है, हम इससे दे रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पढ़ना होता ओनली 12th का सिलेबस। मतलब आप देखोगे 11th का 50% सिलेबस हट जाता, 50% 50% और 50% ये। और एग्ज़ाम की अगर देखें तो इसकी एग्ज़ाम मई में है, मतलब आपके पास 2.5 महीने का समय है। सिलेबस आधा हो गया और टाइम अगर आप देखोगे तो दुगना हो गया। मान लो आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे थे लेकिन आपका सब्जेक्ट PCM था, तो आप मैथमेटिक्स लेकर भी इस तैयारी को कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। एक बात और आपको बता दूं इसके साथ ही, जैसा कि यहां पर आपके लिए जो क्वेश्चंस थे वो 50 क्वेश्चंस, 50 और 50, 150 क्वेश्चंस आपको पूरे अटेम्प्ट करने होते, कंपलसरी थे। बट आप देखेंगे CUET के माध्यम से यहाँ क्वेश्चंस की संख्या भी कम हो जाएगी। फिजिक्स में अगर हम लोग देखें और मैथ्स में अगर हम लोग देखें तो 45 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ भी 45 आएंगे, यहाँ भी 45 क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री में आएंगे 50 क्वेश्चंस। और इसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, तो अटेम्प्ट करने में हम देखेंगे फिजिक्स में हमारे को 35 अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री में हमारे को 40 अटेम्प्ट करना है, मैथ्स में हमारे को 35 अटेम्प्ट करना है। तो आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमारे को छोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं। मतलब अगर हमने इस 2.5 महीने के समय में कोई सा जो सब्जेक्ट हम अब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना और उसको हमने पूरे टॉपिक नहीं भी पढ़े तो भी आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ख़ास तौर से मैं बात करूंगा MGCI जो स्टूडेंट हैं, MGCI के जो स्टूडेंट हैं इन्हें किसी तरह से परेशान होने की कोई MGCI के स्टूडेंट को किसी भी तरह से परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अपना संस्थान MGCI साथ में खड़ा हुआ है और आपका अपना संस्थान MGCI 60 डेज के लिए आप देखोगे कि स्पेशल क्लास लेकर आ रहा है। ये जो स्पेशल क्लास है 60 डेज के लिए लेकर आ रहा है, CUET के पैटर्न पर ये क्लास लेकर आ रहा है। और इसमें जो है आपके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स किसी का छूटा है या किसी का मैथ सब्जेक्ट छूटा हुआ है और वो अब इस तैयारी को प्रारंभ कर रहा है, तो इस 60 डेज में पूरा सिलेबस आपका CUET के पैटर्न पर तैयार कराया जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस तो आप देख रहे हो कि 50% हो गया है।
तो इसलिए आपके सिलेक्शन की संभावना कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। तो जो भी एमजीसीआई के स्टूडेंट हैं वो इस बात को ध्यान में रखें, बिल्कुल मत घबराओ। एमजीसीआई जैसा संस्थान आपके साथ खड़ा हुआ है, तो फिर किस तरह से डरने की बात है। बस प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो एमजीसीआई के जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं, एक नंबर आप जानते हो एमजीसीआई का 9826312400, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इस समस्या को बता सकते हैं और आपका समाधान किया जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी आसानी से सिलेबस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका रीजन मैंने आपको यहां लिखकर बताया। बिल्कुल ना घबराएं, एमजीसीआई में कांटेक्ट करें। आपका जो है ये बैच बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, मंडे से ही आपका नया प्रोग्राम लागू हो रहा है और 60 दिन में आपको स्पेशल क्लास लगा के ये जो नए सब्जेक्ट जो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ये कंप्लीट कराए जाएंगे। अब आगे मैं चलता हूं, तो किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस मैंने CUET के वीडियो में बता दी थी। वैसी की वैसी प्रोसेस है। जो विद्यार्थी आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस तरह से मैं फटाफट स्क्रीन बताते जा रहा हूं। जहां इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे मैं रुकूंगा। सबसे पहले CUET का ये स्क्रीन खोलेंगे। स्क्रीन खोलने के बाद हम जाएंगे, सीधे हमारे को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने से पहले आपको पूरा बुलेटिन डाउनलोड करके यहाँ आपने पढ़ लिया। बुलेटिन को पढ़ने के बाद आप यहाँ देख सकते हो फीस दी हुई है। अगर आप 3 डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं तो जनरल के लिए 750, 7 सब्जेक्ट तक है 1500, 10 सब्जेक्ट चुनते हैं तो 750 ये फीस रहेगी। अलग अलग कैटेगरी की फीस यहाँ दी हुई है। आगे हम लोग चलते हैं। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा पढ़ लें, इसके बाद आपको यहाँ कंफर्मेशन देना है और प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो देते जाना है। सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप भरते चले जाएंगे। आखिरी में आप यहाँ इसको सबमिट करेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद पासवर्ड बना के याद रखना है, क्योंकि आगे की सारी प्रोसेस उसी से होने वाली है। फिर हम लोगों ने इसको कंफर्म कर दिया, आगे चले गए। इसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब पूरा कर दिया, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देना है, अपनी कैटेगरी बताना है। कैटेगरी में आप याद रखेंगे सेंट्रल लेवल पर आपकी कैटेगरी जिसमें आती है आपको वही जानकारी यहाँ पर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लेवल का लगेगा, स्टेट लेवल का नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखें। इस तरह से बची हुई इन्फॉर्मेशन यहाँ आप देते चले जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन जो कि 10th है, 12th की जानकारी देना है, अपना एड्रेस देना है। इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाएगा। इसमें आप 2 अलग स्टेट या एक ही स्टेट 2 बार चुन सकते हैं। स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी चुन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए जो यहाँ पर आ रही है वो है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। इसको बड़ी सावधानी से हमारे को चुनना है। जैसे इसी के अंदर आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी हमने खोला तो एक यूनिवर्सिटी में आ रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको हमने चुना। चुनने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे को क्या चुनना पड़ेगा, तो हमारे को यहाँ पर सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, प्रोग्राम कौन सा लेना है। तो हमने जैसे लिया BSc एग्रीकल्चर। इसके बाद आप ऐड करोगे। फिर मान लो ICR में ही आपको हॉर्टिकल्चर चाहिए तो यहाँ ICR चुन लो। यहाँ पर क्या चुनोगे आप, हॉर्टिकल्चर। मान लो ICR में ही हमारे को फॉरेस्ट्री भी लेना है तो ऐड करके ICR चुन के यहाँ फॉरेस्ट्री चुनेंगे। इनमें से आपको जो भी प्रोग्राम चाहिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको चुनना पड़ेगा। अगर एक यूनिवर्सिटी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम है तो आपको हर बार यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि ICR हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोगों ने ICR चुन लिया। फिर आ गए हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU पर आ गए। तो BHU के अंदर हमारे को प्रोग्राम क्या है, तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और साथ में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर RGSC जो दूसरा वाला कैंपस है मेन कैंपस के साथ, ये हमने चुन लिया। अगर आपका सब्जेक्ट कोई और है, आपको फूड टेक चाहिए, डेयरी टेक्नोलॉजी चाहिए या बायोलॉजी से मैथमेटिक्स से आप BSc करना चाहते हैं तो अपना प्रोग्राम यहाँ पर चुनेंगे। आपको बस यहाँ से ऐड करते जाना है। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी हमने चुनी, यहाँ पर BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर चुन लिया, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यहाँ भी BSc एग्रीकल्चर है, आप इसको भी चुन सकते हैं। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमने चुन ली। हेमवती यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है। इस तरह की आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर चुन सकते हैं।
यूनिवर्सिटी चुनने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्म भर के, इसके बाद हम और आगे चले, ये हमसे सब चेक करवाएगा बार बार। फिर आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट का चुनाव यहाँ पर हमारे को करना है टेस्ट पेपर में। जैसे कि आप यहाँ देखें, एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने यहाँ चुना है ABC, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। आपको याद रखना है यहाँ, अगर हम मैथ्स वाले हैं तो हमारे को सब्जेक्ट का चुनाव करना है PCM, और इसके साथ आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को भी अपनी चौथी चॉइस रख सकते हैं, क्योंकि जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी है वहां पर केवल एग्रीकल्चर का स्कोर देखा जाएगा। पढ़ना भले ही नहीं है आपको, आप पढ़ें PCM, लेकिन चॉइस में एग्रीकल्चर भी रख दें, इसको भी अटेम्प्ट कर दें आप परीक्षा में, तो क्या होगा कि जहां पर केवल एग्रीकल्चर मांगा जाएगा वहां भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपका 12th में सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी है, आप क्या चुनेंगे? PCB। PCB के बाद आप यहां पर एडिशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रख सकते हैं, वही ताकि एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकें। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है तो आपने यहां पर ABC या PCA, या फिर आप ABC के साथ यहां पर फिजिक्स भी चुन सकते हैं। इस तरह से इससे क्या होगा कि कहीं कहीं पर ABC के अलावा PCA मांगता है तो वहां के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओ। तो इस तरह से आपको यहां सब्जेक्ट चुनना है। 1 2 3 4 चुन ले। अपने जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट है उनको पहले रखें, और जो एडिशनल आप ले रहे हो उसको आप 4th पे रख दें। बाकी सब में आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। साथ में आपको यहाँ मीडियम चुनना पड़ेगा। अगर हिंदी है तो हिंदी चुने, इंग्लिश है तो इंग्लिश चुन लें। यहाँ पर मीडियम बताएंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, ये वाला पेज। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, सेव करके आगे बढ़ गए। इसके बाद हमारे से अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? आपका फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट। याद रखना, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल इंडिया में, या हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल लेवल पर, आप जिस कास्ट में आते हैं उसी का सर्टिफिकेट चाहिए। फोटो जो है पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, सामने की तरफ देखते हुए पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, और इसके अलावा आपके सिग्नेचर अपलोड करना है। इस तरह से आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद एक बार पूरी चेकलिस्ट आएगी, पूरा चेक करना है, सबको आप अच्छे से टिक कर दें। टिक करके आगे बढ़ेंगे आप। ईमेल एड्रेस बहुत सावधानी से डालना है, वो कंफर्म करेगा, क्योंकि ईमेल और फोन पर ही सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी, आपको बताई जाएगी, और उसी से आप आगे जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे, रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मैंने 4 सब्जेक्ट चुने, इसलिए फीस कितनी लगी? 1500 रुपये। फीस को हम यहाँ सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बट मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप किसी इंटरनेट कैफ़े पर जाकर या किसी ऑनलाइन वाले उस पर जाकर ही अपना फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म को बहुत अच्छे से चेक करना है। कैफ़े वाले व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उन्हें आपके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। सारी चीज़ें बहुत सावधानी से करें। उसमें जो ईमेल एड्रेस डालें और जो पासवर्ड आप बनाएं उसको अपने पास नोट करके रखें। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक नोट करके रखें, और किसी तरह की हड़बड़ी में ना आए। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो MGCI आपका अपना संस्थान आपके साथ खड़ा हुआ है। आप ऑफिस के नंबर में संपर्क कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा यही आपसे निवेदन रहेगा कि हमारा 12th में जो सब्जेक्ट था हम उसी से फॉर्म भर के उसकी तैयारी को प्रारंभ करें, क्योंकि वैसे ही CUET ने केवल 12th का सिलेबस पूछना है, सिलेबस आपका आधा हो चुका है। और उसके साथ ही साथ MGCI 60 दिन के लिए स्पेशल क्लासेस आपको दे रहा है। उसको ज्वाइन करके MGCI के जो सभी छात्र हैं वो ICAR में अपनी बहुत अच्छी रैंक दे सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की समस्या आने पर MGCI में संपर्क करें और बहुत अच्छे से फॉर्म भर के तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।